पिछले वीडियो में पढ़ा था पदार्थ के बारे में, जिसमें हम आपको उसमें से जो पदार्थ के कण के जो गुण होते हैं उसमें से हम आपको पहला बता दिए थे और दूसरा जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो दूसरा ये है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वह निरंतर जो है गति करते रहते हैं। वो अपने तापमान के ऊपर निर्भर रहते हैं कि यदि तापमान बढ़ता है तो इनकी जो है गति और बढ़ जाती है, और यदि तापमान जो है कम होता है तो इसकी गति कम हो जाती है। अब जिसे दिया है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। समझ रहे ना, पदार्थ के कण में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और जब तापमान बढ़ जाता है तो कण की गति और तेज हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो इससे समझिए कि यदि तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा के कारण उसके कण में जो है बढ़ेंगे, और यदि तापमान कम होगा तो गतिज ऊर्जा के कारण उसमें जो है तापमान कम होने के कारण गतिज ऊर्जा कम होगी, जिसके कारण उसके कण में कम तापमान के कारण उसमें गतिज ऊर्जा कम होगी। उसके बाद दिया है आपका कि पदार्थ के कणों की गति, यानी पदार्थ के कण किस प्रकार से गति करते हैं, किस अवस्था में कैसे गति करते हैं। तो पहला जो है सबसे कम, पदार्थ के कणों की गति सबसे कम ठोस में होती है, सबसे कम ठोस में होती है, और द्रव्य में जो होता है मध्यम होता है, और सबसे अधिक गैस में होता है। यानी पदार्थ के कण की गति जो है सबसे अधिक गैस में होती है। और इसको समझने के लिए हम एक गिलास पानी लेते हैं, गिलास में क्या कर देते हैं, पानी को ऐसे भर देते हैं और इसको कुछ समय रख देते हैं। जब पानी हिलना डुलना बंद हो जाता है तो उसमें हम ड्रॉपर की सहायता से जो है स्याही को डालते हैं, चाहे वो जिस कलर में हो, ब्लू हो या रेड हो, हम उसको डालेंगे। और जब उसको डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्याही है धीरे 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 ऐसे ऐसे जो है इतने दूर में फैलता है, और कुछ समय बाद फिर हम देखते हैं कि धीरे 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 पूरा यहाँ नीचे तक आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि पानी तो एकदम शांति अवस्था में थी, लेकिन उसके जो कण हैं वह निरंतर गति कर रहे थे, इसलिए वह जो है स्याही पूरे गिलास में क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब ऐसे ही आपका तीसरा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वह एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को आपस में आकर्षित करेंगे। अब इसमें जो है देखेंगे कि इसमें किस प्रकार होता है, कौन सी अवस्था में कैसे होता है। तो देखते हैं कि पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें जो है आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है, और द्रव्य में मध्यम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। यानी पदार्थ के कण में जो आकर्षण होता है वह गैस में सबसे कम होता है। इसको हम समझने के लिए जैसा आप लोग नल देखे होंगे, जिसको अब इसमें हम क्या करते हैं, नल में जैसे पानी आता है, यहाँ से पानी गिरना चालू होता है, तो इसको हम आकर्षण देखने के लिए जब पानी गिरता है तो यहाँ पे अपनी हम एक उंगली लगा देते हैं इसे, मान लीजिए हमने यहाँ पे अपना एक उंगली रख दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि पानी जो है इधर से भी आता है और इधर से भी, दोनों तरफ से पानी आता है, और फिर ये नीचे जा करके आपस में दोनों मिल जाता है। यानी इस प्रकार से इसमें जो है आकर्षण होता है, हम उंगली लगाए रहते हैं, फिर भी पानी आकर के नीचे एक दूसरे को दोनों तरफ से क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो इस तरह से आप बताइएगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे जो है अधिक ठोस में होता है, द्रव्य में माध्यम होता है, और सबसे कम गैस में होता है।